यहां से हम लोग टाइप 18 स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। इसमें दिख रहा है कि 3 आदमी को 80 बर्गर बनाने हैं। एक बार देख ले, दिख रहा है सबको? हाँ ठीक है, दिख रहा है, बढ़िया। वे साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। देखिएगा, हर डाटा को बढ़िया से देखते जाइए। पहले आदमी ने अकेले काम शुरू किया और 3 मिनट से कुछ ज्यादा काम करके 20 बर्गर बनाए। बाकी का काम दूसरा और तीसरे आदमी ने पूरा किया। पूरा काम खत्म होने में टोटल 8 मिनट लगे। देखिए, पूरा काम खत्म होने में टोटल कितना मिनट लग रहा है? 8 मिनट लग रहा है। तो फाइंड करना है कि कितने समय में पहला आदमी 160 बर्गर बनाएगा। ठीक है, 160 बर्गर बनाएंगे। इंग्लिश में भी सारा का सारा वही दिया हुआ है, आराम से देख लीजिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, आप इसको देखते चले जाइए। कैसे हम लोग इसको अटेम्प्ट लेंगे, प्रोसेस क्या क्या होगा, टाइप 18 का देख लीजिए, क्या क्या इसमें स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो यहां पर करने वाले हैं। जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है, तो इंफॉर्मेशन के तौर पे जैसे कि 3 आदमी के बारे में बात हुआ था। ठीक है, 3 मिनट से अधिक, एक डाटा दिया हुआ ना, 3 मिनट से कुछ ज्यादा समय में दिया हुआ है। कितना बर्गर बना रहा है जी? 20 बर्गर बना रहा है। तो आप क्या कर लो ना, 3 मिनट से अधिक, हमने क्या कर लिया, वो साथ मिलकर, पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया, पहला आदमी, और 3 मिनट से कुछ अधिक समय में, तो ए का ले लो, ए का 3 मिनट से अधिक, 3 और अधिक, अधिक के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस, और कितना अधिक कर लिया जी? एक्स कर लिया। तो इसको मैं कह सकता हूं ना कि 3 मिनट से अधिक, 3 मिनट प्लस, प्लस का मतलब क्या करना होगा? अधिक, मोर, और कितना अधिक कर लिया मुझे नहीं पता था तो एक्स ले लिया, तो 3 + x मिनट, और 3 + x मिनट में टोटल मिला के बर्गर कितने बनेंगे बताओ तो 20 बर्गर बनेगा। ठीक है, 20 बर्गर बनेगा। क्वेश्चन के हिसाब से तो यही कह रहा है 20 बर्गर हमारे पास बनेगा। अच्छा, जब 20 बर्गर बनेगा तो मुझे बता दीजिए 1 मिनट में कितना बर्गर बनेगा जी? 1 मिनट में 20/3 + x बर्गर, यही है ना। ठीक है, इससे क्या पता चल गया बताओ? ए का कैपेसिटी, कैपेसिटी वहीं से पता चलता है। 1 मिनट का डाटा अगर आपको मिल गया तो 1 मिनट में कितना बर्गर बनाएगा पता चल गया हमें। ठीक है, पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया, ये तो था ही, और बाकी का काम दूसरे और तीसरे आदमी ने पूरा किया। ठीक है, दूसरे और तीसरे आदमी ने पूरा किया। तो दूसरा और तीसरा कितना था बताओ? b + c मैंने कर दिया, ये कर सकते हैं ना, b + c। बाकी का काम दूसरे और तीसरे आदमी ने पूरा किया, और काम पूरा खत्म होने में टोटल कितने मिनट लगे बताओ तो? 8 मिनट लगा। कम ऑन देखो, 8 मिनट लगा, ध्यान से देखिएगा, 8 मिनट टोटल। तो जिसमें से ए ने कितना मिनट ले लिया था बताओ तो? 3 + x ले लिया था। तो बाकी b + c का कितना मिनट लगा होगा सोचो? 8 में, कम ऑन, 8 से माइनस कर दो कितना? 3 + x को माइनस कर लो, 3 + x को माइनस कर लो। टोटल अगर 8 मिनट लग रहा है, जिसमें से ए ने कितना लिया था? x + 3 + x मिनट लिया, तो बच गया होगा वो कौन लिया है? b + c, मतलब दोनों आदमी मिलकर लिया है। तो हम क्या लेंगे? 8 में से 3 + x को माइनस कर लो, तो ये कितना हो गया? इसको इससे माइनस करोगे तो 5 माइनस कितना कर लिया? x हो जाएगा। कम ऑन, 5 - x कर लिया। ठीक है, तो मुझे बताइए 5 - x, ये b + c का आ गया 5 - x मिनट। आराम से देखते जाइए, बहुत आराम से आपको हौले हौले बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब बताइए, तो पूरा काम खत्म होने में 8 मिनट लगा, दूसरा आदमी ने किया। आपको फाइंड करना है कि कितने समय में पहला आदमी ने 160 बर्गर बनाए। ठीक है, अच्छा, टोटल कितने बर्गर का टारगेट था बताओ जी? टोटल अगर देखोगे तो देखिए, ध्यान से देखना, टोटल क्वेश्चन में कितने बर्गर का दिया हुआ है? 80 बर्गर का। देखो स्टार्टिंग में, देखो ये तीनों आदमी मिलकर कितना बर्गर बनाता था? 80, तीनों मिलकर, कम ऑन, तीनों मिलकर के, जिसमें से ए का अकेला कितना बर्गर बनाया है? 20। ए जो है अकेला 20 बर्गर बनाया है, तो मुझे बता दो b + c कितना बर्गर बनाएगा? 60 बर्गर बनाएगा। b + c 60 बर्गर। तो देखो ना, b + c का कितना मिनट ले रहा है? 5 - x, और कितने बर्गर बनाया है जी? 60 बर्गर। तो इसका भी हमें बता दो 1 मिनट में कितना बर्गर? तो 60/5 - x बर्गर बनाएगा।
ठीक है, 1 मिनट का कैपेसिटी आ गया, किसका? बी और सी, दोनों का आ जाएगा, बी और सी। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, अब आइए दोनों मिलकर के ध्यान से देखिएगा, एक 20/3 + 6 और प्लस 60/5 - 6 इक्वल टू, क्या मैं यहां 20 कर सकता हूं? देखिएगा तो, ठीक है, आराम से देख सके, क्या मैं यहां पे 20 लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, 20/3 + 6 प्लस ये 60/5 - 6 इक्वल टू 20। आराम से सोचिए क्यों ऐसा लिखा गया है, आराम से सोचकर हमें बताइए कि ऐसा क्यों लिखा गया है। आराम से देखिएगा, 1 मिनट का बात कह रहा है, 1 मिनट में देखिएगा, 1 मिनट में ये 1 मिनट में बर्गर बना रहा है, ये भी 1 मिनट में बर्गर बना रहा है, ठीक है, 1 मिनट का है, तो टोटल मिलाकर के कितना बताया गया जी? 20 हो जाएगा। ये डाटा कहां से आ रहा है? वो साथ मिलकर देखो ना, वो साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं, साथ मिलकर कंबाइन, ए और बी प्लस सी दोनों मिलकर 1 मिनट में। 1 मिनट का डाटा मुझे चाहिए ही चाहिए, तो ये डाटा कितने मिनट का है बताओ? 1 मिनट का। ये वाला डाटा भी कितने मिनट का है? 1 मिनट का है। तो 20/3 + 6 प्लस 60/5 - 6 इक्वल टू कितना हो गया? 20 बर्गर हो गया। अब देखो यहां बड़ा मजेदार चीज है, सुन लो, इसका कैलकुलेशन करना है, क्या कर सकते हो? सोचो। एक तरीका है कि एलसीएम लेंगे, यही एक तरीका बच रहा है, और फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब होगा, जो कि लंबा स्टेप है। और दूसरा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग तो दोनों में लगाना है जी, तो क्यों ना स्मार्ट दिमाग लगाते हैं। इसमें x का ऐसा कोई वैल्यू रखो तो जिसको पुट करने पे, काट छाट करने पे ये 20 आ जाए, LHS इक्वल टू RHS। मेंटली मुझे बताओ कितना हम रख सकते हैं, x का वैल्यू क्या रख सकते हैं? x का वैल्यू जल्दी सोच के बताओ सब, ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सोच के बताइए, x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? x का ऐसा क्या वैल्यू रखें कि नीचे ऐड उठ करके, काट छाट करके 20 आ जाना चाहिए? 1। देखो बहुत अच्छा, x का वैल्यू 1 रख करके देखो, आप 1 रख करके देखो, बहुत अच्छा। 1 रखा तो दोनों को ऐड करेंगे 4, काटो ना तो 5 आ जाएगा। उसी तरह इसको काटो 4, इसको काटा 15 और 5 ये 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब x का वैल्यू 1 हो गया। बहुत जगह देखना, आपको स्मार्ट अगर कैलकुलेशन करना, फास्ट कैलकुलेशन करना है तो ये देखो ना, ऑप्शन वाला काम करेंगे। जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो देखना, बहुत सारा बड़े बड़े क्वेश्चन को तो मुंह पे ऐसे तोड़वाएंगे आप लोगों से, ठीक है। तो इसलिए देखिए, तरीका सीखते जाइए, लेकिन इसी को अगर आप सॉल्व करते, थोड़ा सा लंबा स्टेप अगर जाते तो काफी लंबा चला जाता है। तो आप यहीं से उड़ाओ, अगला क्वेश्चन भी देखना इसी मेथड पे हम काम करवाएंगे, इसलिए माइंड थोड़ा खुला रखो। और सब सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आपका आया हुआ है जी, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम माइंड खुल के रखो, ऑफिसर जैसा सोचो, तभी आपका बन पाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 1। इसका तो जुगाड़ हमने निकाल दिया जी, x इक्वल टू 1। अब आपको फाइंड करना है कि पहला आदमी 160 बर्गर कब कितने में बनाएगा, यही है ना। तो देखिए, अभी a का क्षमता हम निकाल सकते हैं, आओ तो, क्या a का कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं? देख लो, a का कैपेसिटी 1 मिनट का पता चलेगा। a का कैपेसिटी देखो 20 और बाई 3 प्लस, अब तो x का वैल्यू भी आ गया है ना, 1 कर लिया। टोटल बता दो, 20/4, इसका मतलब कितने हो गए जी? 5। 1 मिनट में a की कैपेसिटी कितनी है? 5 बर्गर बनाने की, 5 बर्गर बनाने की है। और हमको क्या चाहिए? a के द्वारा ही तो टोटल काम चाहिए, और टोटल काम इस बार बताओ तो कितना है? 60। तो हमको बताओ टाइम जो a लेगा कितने बर्गर बनाने का है? 160, और डिवाइडेड बाय a की औकात कितनी आ गई 1 मिनट की? 5। डिवाइड कर दो, कितना होगा? तो 5 × 15 32। इसका मतलब कितने दिन में बना है? 32 मिनट में वो पूरा का पूरा बर्गर, 160 बर्गर को बना देगा। पूरा मैं फिर से कहानी आपको बता देता हूं, सुन लो बढ़िया से। क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा था ए के बारे में, पहले 3 आदमी 80 बर्गर बनाता है, देखो 80 बर्गर तीनों आदमी मिलकर बनाता है, ठीक है। उसके बाद मिलकर साथ मिलकर काम किया, 1 मिनट में 20 बर्गर बना दिया जी। 1 मिनट का, 1 मिनट से पता चल गया कि मुझे 1 मिनट का डाटा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब क्या करेगा? पहला आदमी अकेले काम शुरू किया, पहला आदमी अकेले काम शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ए ने अकेले शुरू किया, और कह क्या रहा है कि 3 मिनट से ज्यादा समय लेता है, तो 3 ज्यादा का मतलब प्लस, और कितना मिनट? x मिनट कर दिया। तो 3 + x मिनट में कितने बर्गर बना रहा है? 20 बर्गर बना रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 बर्गर बनाए हैं, ठीक है, 20 बर्गर बनाए हैं। और देखिए 1 मिनट में, हाँ मतलब इतने मिनट में 20 बर्गर, तो 1 मिनट में 20/3 + 6 कर दिया, 1 मिनट का आ गया।
उसके बाद कौन बचा जी, बी और सी। क्वेश्चन में भी कह रहा है जबकि दूसरा और तीसरा आदमी ने पूरा काम, दूसरा और तीसरा आदमी ने साथ मिलकर पूरा काम किया है और पूरा काम खत्म होने में कुल 8 मिनट लगे हैं, तो टोटल 8 मिनट लगा था, जिसमें से ए ने 3 + x लिया, तो बच कौन गया जी, 8 में 3 + x को माइनस कर लो, तो जैसे माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 5 - x हो जाएगा, दिख रहा है 5 - x मैंने कर दिया। ठीक है, जब 5 - x हो गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो एकदम। ठीक है, ये 5 - x में b + c और कितने बर्गर बनाएंगे, 60। कैसे पता चला, यहां से पता चला, क्योंकि तीनों मिलकर 80 बर्गर बना रहे थे, a 20 बर्गर बनाया, b + c मिलकर कितने बर्गर बनाएंगे, 60 बर्गर बनाएगा। ठीक है, तो अब देख लो, अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर, तो 5 - x मिनट में 60, तो 1 मिनट में 60/5 - x, इसका भी 1 मिनट का, इसका भी 1 मिनट का, सबको ऐड कर दो, a b + c सब ऐड करके कितना हो जाएगा बताओ, 20। क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं, तो हमने बनाया, इस इक्वेशन को सॉल्व करके डायरेक्ट मैंने मेथड बताया है कि इसको क्या करो कि एलसीएम उलसीएम लेकर के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप कोई डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करो, उससे तुरंत आंसर आपका निकल जाएगा। तो x = कितना रखा मैंने, 1, पुट करके देखो, LHS = RHS आ जाएगा। ठीक है, तो ए की कैपेसिटी निकाल लो, क्योंकि लास्ट में ए का ही काम निकालना है, 160 काम दिया हुआ है, ए की कैपेसिटी यहां पे देखो दिखा हुआ था, सिर्फ x की कमी थी, x का वैल्यू पुट किया, पुट करके 5 आ गया, तो टाइम बाय ए कितना होगा, 160/5 कर लो, टोटल मिला करके 32 मिनट, 32 मिनट में टोटल बर्गर वो बना के रेडी कर देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47, ये तो और भी मजेदार है, बहुत टेस्टी है, एकदम जहरीला क्वेश्चन है। ठीक है, टेस्ट मत करना लेकिन जहर को। आप देख लो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 6 डेज में करता है, ए + c उसी काम को b + c से 2 होल 1/2 डेज कम लेता है, जबकि तीनों मिलकर काम को 5 डेज में पूरा करता है, तो आपको फाइंड करना है कि वो अकेले अकेले काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, करेंगे। देखो कैसे बनेगा ये सब क्वेश्चन, सिर्फ देखते जाइए, तरीका सीखिए। ट्रेडिशनल मेथड से बनाओगे लंबा बन जाएगा, इस मेथड से देखो, पहले कह रहा था a + b का, तो a + b कितना दिन, 6 डेज, और तीनों मिलकर a + b + c, ये तीनों मिलकर देखो कह रहा है, जबकि तीनों मिलकर, कम ऑन, तीनों मिलकर कितने दिन, 5 दिन, तो हमने लिख दिया 5 डेज, ये भी 6 डेज 5 डेज, तो एलसीएम टोटल वर्क कितना, तो बोलोगे टोटल वर्क कितना हो गया जी, 30 वर्क हो गया, टोटल हमने कितना ले लिया, 30 वर्क ले लिया। ठीक है, तो 30 वर्क में इसको डिवाइड कर लो, कितना होगा, 5 वर्क हो गया, इसको डिवाइड कर लो, ये कितना हो गया, 6 वर्क हो गया, ये कितने दिन का हो गया, 1 दिन का। 1 दिन से क्या पता चल गया, उसकी कैपेसिटी पता चल गई, उसकी औकात पता चल गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन में अगर कहीं डाउट होगा, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो घुमा फिरा के जरूर देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। वीडियो में मेरे को 10 बार देखो, 20 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखते रहो। ठीक है, तो क्या करना है, 35 और मैंने कितना लिखा, 6 कर दिया। अब देखो यहां क्या कह रहा है, अब इस लाइन पर आ जाइए, a + c उसी काम को करने में b + c से 2.5 दिन कम लेता है, तो हमने क्या लिखा, a + c का, अच्छा पहले यहां पर रुक जाओ, उसके बाद आते हैं, यहां से a + b + c ये तीनों का 1 दिन में कितना काम कर रहा था, 6 कर रहा था। अच्छा, क्या a + b का 1 दिन का काम दिया हुआ है, देखो a + b का 1 दिन का काम कितना है, कम ऑन, 5, हेलो 5, देखो मेरा हाथ देखो कितना है, 5 है, तो हमने रखा कितना, 5, ये c रखा 6 - 5, तो c का कितना आ गया बताओ, तो 1 आ गया, कितने दिन का आ गया जी, 1 दिन का आ गया। 1 दिन से क्या पता चल गया जी, उसकी औकात पता चल गई, उसकी कैपेसिटी पता चल गया। ठीक है, 1 दिन का पता चल गया। अब इस लाइन पे आइए, ये लाइन क्या क्या कह रहा है, इस लाइन में कह रहा है a + c उसी काम को करने में, कम ऑन, a + c उसी काम को करने में b + c से, देखिएगा यहीं पे सीखने वाली बात है, हम कहीं एक सुख नहीं मानेंगे, यहीं पे गर्दा उड़ा देंगे। क्या करना है, देखिए सुनो, कॉमन सेंस लगाओ, c तो एक काम करता है जी, तो c का तो रख दो 1 और 1 रख दो। ठीक है, ये दोनों तो सेम सेम ही है,
सी का भी 1, सी का भी 1, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा है कि ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से कम दिन लेता है, मतलब कम ले रहा है। तो ये दोनों मिल करके इससे तो कम ही ले रहा है, दोनों से कम ले रहा है। लेकिन देखो सी का जो काम करने का लेवल वो तो फिक्स है, तो इसका मतलब ज्यादा कम किससे पता चला होगा बताओ? ए और बी से। ध्यान से देखिए, सोचिए सोचिए, सी इसमें भी सेम है, सी इसमें भी सेम है। सी की जो रफ्तार यहां होगी, सी की रफ्तार यहां पे भी होगी, तो सी का रफ्तार तो कॉमन है। तो कम और ज्यादा का डिटर्मिनेशन अब किससे होगा बताओ? तो ए और बी से होगा। इसका मतलब ए बी से कम समय ले रहा है। इसका मतलब काम के टर्म में क्या हो रहा है? ज्यादा काम कर रहा है। जो कम समय ले रहा है वो ज्यादा काम कर रहा है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, कम समय में बना दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? उसकी औकात ज्यादा है, उसका काम करने का कैपेसिटी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं ना, यहां से क्या समझ में आ गया जी? ए ग्रेटर देन बी है। टाइम कम ले रहा है लेकिन काम ज्यादा कर रहा है। टाइम काम, टाइम काम, ध्यान से देखो, टाइम जो कम लेगा वो काम ज्यादा करेगा। सोचो, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन हमने लिखा बी। अब देखो हमको ए ग्रेटर देन बी है। अब ए ग्रेटर देन बी है तो क्या क्या वैल्यू हमको रखना पड़ेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हमें रखना है, ताकि क्या हो ना, 2.5 दिन से कम हो। तो आप ए और बी का वैल्यू रख लो, तो क्या क्या लग सकते हैं? यहां 3 और 2 रख करके देख सकते हो। ज्यादा रखना है, इसका ज्यादा इसका कम, या तो 4 और क्या रख लो, 1 रख लो, कुछ इस तरह से कर लो। तो यहां मान लो 3 और 2 रखते हैं, तो ऐड करके देखो तो कितना हो गया बोलो? तो ये 4 काम दोनों मिला के किया, ये कितना काम किया? 3 काम किया। तो टाइम कितना लेगा? टाइम देखो, टोटल काम कितना था बोलो? 30। तो 30 काम को दोनों मिल करके कितना दिन? डिवाइडेड बाई 4। और यहां भी टोटल 30 काम को ये दोनों मिल करके एक दिन का कैपेसिटी कितना था? 3। ये कितना हो गया बोलो? 10। ये कितना हो गया बताओ? 15/2 7.5। और ये कितना हो गया? 10। ये क्या निकला बताओ तो? टाइम। बोलो टाइम। ये टाइम निकला। तो ये इससे कितना कम है? देखो ना कितना कम हो गया बोलो तो? 2.5 कम है कि नहीं? और क्वेश्चन में भी तो यही कह रहा था ना, क्वेश्चन में भी क्या कह रहा था? ये इससे कितना दिन कम ले रहा है बोलो तो? 2.5 दिन कम ले रहा है। तो देखो इससे क्या पता चला, पता है क्या फायदा हो गया? डायरेक्ट गोटा हम निकाल लिए तुरंत। ए का एक दिन का कैपेसिटी कितना निकल गया जी? 3। और बी का एक दिन का कैपेसिटी कितना निकल गया जी? 2। और सी का तो निकला हुआ था जी 1 हो गया। अच्छा, क्या ये वाला डाटा लेंगे क्या हम लोग? ये डाटा आपका नहीं एडजस्ट करेगा। आप यहाँ वैल्यू पुट करके देखो, लेकिन डिवाइड करोगे तो 2.5 दिन कम नहीं आएगा आपका, ठीक है? ये नहीं आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए बी और कितना हो गया? सी हो जाएगा। ए बी सी का वैल्यू निकल गया। जब निकल गया तो अकेले अकेले कितना काम करेगा? टाइम बाय ए बता दो ना। तो टाइम बाय ए कितना? टोटल 30 और ए की कितना था? 3। डिवाइड कर लो, आ जाएगा 10। उसी तरह बी का देख लो, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 15। और सी यहां लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 1, इसका मतलब 30 दिन आ गए। देखो आंसर हमारा आ गया 10, 15 और 30। यही इसका पूरा का पूरा देखिएगा आंसर है, ठीक है? एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान से देखो, यहां ए बी का दिया हुआ था, तीनों का दिया हुआ था 5, एलसीएम लिया 30, एक एक दिन का मेरे पास डाटा निकल गया जी। अब तीनों मिलकर काम कर रहा था 6, जिसमें से ए और बी का दिया हुआ है 5, हमने लिखा 5, सी का दिया हुआ भेज दिया, कितना हो गया? 1 हो गया। तो एक दिन का कितना हो जाएगा बताओ? 1 हो गया आपका, ठीक है? अब कह रहा था वो लाइन पढ़िए, वो खूबसूरत सा लाइन पढ़िए जहां पे लिखा हुआ है ए और सी, ए प्लस सी बी प्लस सी से 2.5 दिन कम ले रहा था, जिसमें सी का तो मैंने 1 रख दिया। अब ये कम लेगा, दोनों मिला के कम ले रहा है, इसका मतलब सी तो दोनों में कॉमन है, मतलब सी तो दोनों में सेम ही काम करेगा जी। इसका मतलब ए और बी में कंपटीशन हो रही है, ए बी से कम ले रहा है मतलब काम ज्यादा कर रहा है, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया, ए और बी का वैल्यू ज्यादा रखना, 3 2, या फिर क्या रख सकते हैं हम लोग 4 1 रख सकते हैं, कुछ भी रख लो। इसमें से एक वैल्यू आपको पुट करना रैंडमली, ठीक है? ये सब ऑप्शन का भी तालमेल सीखना, अगर कंपटीशन में एग्जाम निकालना तो ऑप्शन के साथ खेलने आना चाहिए आपके पास, आपको वैल्यू पुट करने आना चाहिए, तभी फास्ट बना पाओगे आप, नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड से बनाओगे गंदा हो जाएगा एकदम, ठीक है? ये सब तरीका सीखिए आप। तो यहां 3 रखा, यहां क्या रख दिया मैंने? 2 कर दिया। ये चीज दोनों को ऐड किया 4, ये 4 क्या है? एक दिन का काम है जी, एक दिन का काम। तो टाइम कितना लगेगा? ये टाइम निकला, तो 30 काम था, बाई 4 से डिवाइड कर लो, 15/2 7.5 हो गया।
इसको डिवाइड कर लो, 30/3 10 हो गया। आप देखो क्रॉस चेक करके देख लो कितना हो गया, 2.5 दिन निकल रहा है कि नहीं, मतलब डाटा के साथ मैच कर रहा है, 2.5 दिन मैच कर रहा है, इसका मतलब सही है। इससे क्या पता चल गया, ए का कैपेसिटी, बी का कैपेसिटी और सी का तो निकला हुआ था, और धड़ से टोटल काम से डिवाइड कर दो, पूरा का पूरा ए, बी और सी निकल जाएगा। बस देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 19। देखिए बहुत आसान मजेदार, यहां से थोड़ा सा आप लोग का दर्द कम होगा, थोड़ा सा आसान आपका हो जाएगा। देखिए क्या क्या करना होगा इसमें। आप क्या कर सकते हो, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती है। अब आइए 4 आदमी, देखते जाइए मेरे साथ, बोलते जाइए, मेरे साथ रहिए, ठीक है। 4 आदमी 4 men इंटू कितना हो गया 6 दिन, ठीक है। 4 आदमी गुना 6 दिन किया, और 3 औरत 3 वुमेन इंटू कितने दिन में कर रहा है बताओ, 16 दिन में। ध्यान से देखिएगा, यहां आदमी और टाइम, जब भी कोई भी पर्सन रहे और टाइम लगाएगा तो क्या होगा जी, काम ही ना होगा, वर्क ही ना होगा। सोचो पी का मतलब पर्सन, कोई पर्सन है और वहां पर पर्सन भी है और क्या लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, तो क्या करेगा, बैठ कर चुपचाप बैठा रहेगा कि काम करेगा, काम ना करेगा, ठीक है, काम करेगा। तो पर्सन इंटू टाइम किया तो कितना हो गया बताओ, वर्क हो गया, ठीक है, वर्क होगा। तो ये देखो, ये 4 आदमी था, 6 दिन मिलकर के किया तो काम होगा, 3 औरत और 16 दिन मिलकर काम कर रहा है, तो वहां भी क्या होना बता, काम ही होगा, वहां भी काम होने वाला है। देखिए तो अब हम लोग करेंगे क्या, देखते जाइए। इसको कैंसिल कर लो, ये हो गया 3, इसको कर लो कितना 8, और कुछ कट सकता है, हाँ ये भी कट सकता है, 3 3 पूरा कट गया, 4 और 2 बार में कट गया, m/w टोटल मिला के 2/1 हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या समझ में आया, ऊपर वाला ऊपर से इक्वल, नीचे वाला नीचे से इक्वल। एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, और औरत कितनी करती है, 1 हो गया। तो कह सकते हो आदमी का, मेन का 2 आ गया, औरत का कितना आ गया बताओ, 1 आ गया। यहां देखिए औरत का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, एक कहानी सुनो, टोटल वर्क क्या होगा, ये भी वर्क ही है, एलएचएस भी आपका वर्क दे रहा है, आरएचएस भी आपका वर्क ही देगा, दोनों हमारा क्या होगा बताओ, वर्क होगा, क्योंकि ये लोग भी काम ही कर रहे हैं और उसी काम को ये लोग भी कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं। तो आप एलएचएस से भी वर्क निकाल सकते हो, आरएचएस से भी वर्क निकाल सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, दोनों से वर्क आप निकाल सकते हैं। तो आप एलएचएस ही ले लो, तो 4 इंटू एम, क्या एम की जगह वैल्यू रखा जा सकता है, बोलोगे 2 इंटू कितना कर लिया 6, तो 8 6 कितना हो गया 48, टोटल वर्क कितने हो गए जी 48, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, एक आदमी और 2 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो भैया सुन लो, ये दोनों मिलकर के एक दिन में कैपेसिटी निकाल लो, एक दिन का कैपेसिटी निकाल लो, ठीक है। एक आदमी और 2 औरत का एक दिन का कैपेसिटी निकाल लो ना, तो कैसे निकलेगा, ये सब डाटा एक एक दिन का ही तो है। यहां पुट करो 1 इंटू एम की जगह 2 प्लस 2 इंटू डब्ल्यू की जगह 1, सॉल्व कर लो ना, 4 हो गया। ये क्या निकला है, 1 डे का इतने सारे पर्सन मिलेंगे तो एक दिन में इतने काम करेंगे, तो हमको तो टाइम चाहिए, तो टोटल काम कितना था 48 है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लो, 12 डेज में काम खत्म हो जाएगा, इतने आदमी काम खत्म कर देंगे। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर, एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या मजेदार है, ध्यान से देखना आपको। इस बार क्या क्या कह रहा है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यहां देखते जाइए कहानी, 2 आदमी मैन कितने दिन में, 3 दिन में। देखो ये पर्सन हो गया, टाइम लग रहा तो काम ही होगा, ठीक है, ये टोटल मिला के क्या होगा, वर्क ही होगा ना। उसके बाद कह रहा है जबकि 3 औरत 3 वुमेन कितने दिन में, 4 दिन में, 4 डेज में। और फिर क्या कह रहा है, 4 चिल्ड्रन किस काम को करेंगे 6 दिन में, 6 दिन में कर लिया, और दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि काम सेम ही काम है, सेम ही काम को कर रहे हैं वो लोग, तो ये भी वर्क दे रहा है
ये भी वर्क दे रहा है, ये भी वर्क दे रहा है, ठीक है। यहां देखिए कुछ कटता है तो काट दो, लेकिन काटने से पहले एक नंबर से ही सब कटना चाहिए आपका, ठीक है। तो 2 1 बार में, यहां 2 हो गया और यहां पे क्या किया 2 कर दिया। और कुछ कर सकता है 3, ये 3, ये हो गया 2, तो कितना हो गया 1m, यहां पे 2w और कितना किया 4 चिल्ड्रन, ठीक है। एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा बताओ तो 4 वर्क हो गया। क्या करना हमको एक आदमी का, तो ये तरीका सीख लीजिए, इसका 2 तरीके से है। तो अभी जो बेस्ट मेथड बता रहा हूं सुन लीजिए, ये रेशियो में भी हम लोग पढ़ेंगे और ऐसे भी देख लो 1 2 और 4, तो तीनों का एलसीएम ले लो कितना हो गया 4 हो गया। और आप यहीं पे डिवाइड कर लो, 4 को यहाँ 4 ले लेना, क्या कर लो एक ही चीज हो गया, इसको इससे डिवाइड कर लो, तो 4/1 करोगे, 4/1 करोगे कितना आ जाएगा 4, 4/2 कर लो कितना हो गया 2, और 4/4 किया तो कितना हो गया 1 हो गया। तो ये जो डाटा आ रहा है ना, ये किसका आ गया मेन का आ गया, मेन का 4 हो गया, वुमेन के सामने है तो वुमेन का 2 हो जाएगा, और चिल्ड्रन का कितना हो गया 1 हो गया। आराम से देख लीजिए, जो बातें मैं बता रहा हूं सुन लीजिए बढ़िया से। क्या कहा जा रहा है, टोटल काम मैंने 4 लिया, या एलसीएम ले लेना 4 ले लेना, हमको एक दिन का निकालना है। तो यहाँ ये जो डाटा कोफिशिएंट दिख रहा है ना, 4/1 कर लो 4 होगा, 4/2 किया 2 हो गया, 4/4 किया कितना हो गया 1 हो गया। तो m = 4, w = 2, c = 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, मेन का एक दिन में 4, वुमेन का एक दिन में 2, और चिल्ड्रन का क्या करेंगे एक दिन में कितना हो गया एक काम करेगा। मुझे किसका निकालना, सोचो मुझे निकालना है एक आदमी और 2 बच्चे का निकालना है, एक मेन और प्लस 2 चिल्ड्रन का निकालना है। तो एक दिन का तो पहले निकाल लो, और ये सारा डाटा उठा के पुट कर लो, 1 × 4 और प्लस 2 × 1 किया, सब मिला के कितना हो गया जी 6 हो जाएगा आपका। तो ये क्या निकला है बता दो ना, 1 डे का निकला है। क्या निकला है बताओ, 1 डे का काम निकला है, ठीक है। तो हमको तो टाइम चाहिए, कितना समय लगेगा, तो टोटल काम आखिर हमारे पास कितना था, टोटल काम हमने निकाला है क्या, देखो तो नहीं निकाला है। तो टोटल वर्क कहां से निकल जाएगा, ये भी वर्क दे रहा है, ये भी वर्क दे रहा है, ये भी वर्क दे रहा है, कहीं से भी निकाल लो। तो 2 × मेन की जगह लिख लो 4, और इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 3, × 3 था, सबको लेकर के सॉल्व कर लो, 12 24, टोटल वर्क हो गया 24। तो टोटल 24 डिवाइडेड बाय एक दिन का काम कितना था 6, कट कर लो 4 डेज, 4 दिन में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 दिन में काम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। कितने पर्सन का निकालना था जी, एक आदमी 2 बच्चे का निकालना था, तो उसका एक दिन का कैपेसिटी निकाल लो, पता चला 6 आ रहा है, टोटल वर्क से इसको डिवाइड कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, यही पूरा का पूरा आंसर। वेल क्वेश्चन नंबर 50 यहां देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 बनना कैसे है। यहां कह रहा है कि 6 मैन 8 औरत किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 26 मैन और 48 वुमेन उसी काम को 2 दिन में करते हैं। आपको फाइंड करना है कि 7 मैन और 2 वुमेन काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, यहां देखिए ये हो गया 6 मैन और 8 वुमेन, टोटल मिला करके 10 दिन में काम कर रहा है, और इक्वल टू 26 मैन और प्लस 48 वुमेन, इस पूरे को कितने दिन में करेगा बताओ, 2 दिन में करेगा, ठीक है 2 दिन में करेगा। एक बार फिर से देखो, 6 मैन प्लस 8 वुमेन 10 दिन में, 26 मैन 48 मैन 2 दिन में काम करेगा, लिख दिया मैंने। कुछ कैंसिल होता है कट कर दो, कितने बार में जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा आपका। सॉल्व कर लेते हैं जी, ये हो गया 30 मैन और प्लस 40 वुमेन, यहाँ देखो 26 मैन और प्लस 48 वुमेन, इसको उठा कर इधर लाओ, ये हो गया 4 मैन और इधर लाओ, ये हो गया 8 वुमेन। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं 2 बार में, तो मैन बाई वुमेन 2/1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1, तो मैं कह सकता हूं कि मैन कितना काम कर रहा है 2 और वुमेन कितना काम कर रहा है 1, ठीक है 1 हो गया। लेकिन मुझे किसका निकालना था देख लीजिए, 7 मैन और 3 औरत, ठीक है। तो 7 × मैन की जगह 2 और 3 × 1 किया मैंने, तो 14 3 19 हो गया, ठीक है। 19 हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी ये सब मिला के 17 हो जाएगा, ठीक है
17 हो गया, तो 17 वर्क कितने दिन का आ गया? 1 डे का वर्क आ गया। तो जब 1 डे का वर्क आ गया तो हमको क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो इसके लिए मुझे टोटल वर्क भी तो निकालना होगा ना, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? या तो यहां से निकल जाएगा, नहीं तो यहां से निकल जाएगा। या तो LHS से निकाल सकते हैं, नहीं तो RHS से हम लोग निकाल सकते हैं। तो LHS कितना है? 6 men प्लस 8 वुमेन, और इंटू कितना कह रहा था जी? 10 कह रहा था, ठीक है, इंटू 10 कह रहा था। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? देख ले, थोड़ा कम दिख रहा है। यहां इंटू 10 कर लिया मैंने, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। 6 इंटू मेन की जगह देखो 2, और प्लस 8 इंटू वुमेन की जगह 1, और इंटू कितना करेंगे? 10 कर लेंगे। ये कितना हो गया? देखो 12 प्लस 8 20, तो टोटल मिला के 200 काम, यही 200 काम हो गया। टाइम चाहिए ना, तो टोटल 200, और मुझे ये पर्सन का एक दिन का 17 है, तो बाई 17 कर दो। इसको फ्रैक्शन में लिख दो, 17 11, और मैंने लिखा 13 डेज लिख दिया, ठीक है। इतने दिन में काम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ये इसका आंसर है। उसके बाद देखिए 51 और 52 बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, आंसर बिल्कुल आपका आ जाएगा, ठीक है। एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 51 हो गया, और ये हो गया आपका 52 नंबर। आराम से देख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा।